स्टार्टिंग में कैसा रिव्यू था? नेगेटिव ज़्यादा था कि पॉजिटिव? स्टार्टिंग में तो कोई टेस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ डस्टबिन टेस्ट करता था वो तो। अच्छा, डस्टबिन में डाल देते थे। बैटर एंड क्रम्स, और ये अखनूर रोड पे बरनाई। बैटर एंड क्रम्स, अंग्रेजी ना है मुझे नहीं, मतलब मुझे बताओ सादे लफ्ज़ों में, मतलब क्या मतलब है इसका? बैटर इज़ कि जब आप केक को बेक करने लगते हो तो जो अनबेक्ड होता है उसको हम बैटर कहते हैं। सो दैट्स वाई मैंने बैटर एंड क्रम सोचा। थोड़ी मैंने ऑब्वियसली गूगल भी हेल्प करता है। कोरोना के टाइम पे हमारे बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, या मैं यूँ कहूँ कि टैलेंट तो उन बच्चों के अंदर था ही, लेकिन कोरोना एक बहाना था जिसमें उन बच्चों का टैलेंट उमड़ के बाहर आ रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चे सिंगिंग में आगे जा रहे हैं, कोई डांसिंग में आगे बढ़ रहा है, कोई अपनी बेकरी शॉप खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कोरोना के टाइम पे हमें ये मालूम चला कि भाई हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों में टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है। कोरोना ना हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रेनिंग पीरियड था ये, कि जिसमें बच्चों ने ऐसे बढ़िया काम जो है, बढ़िया जो टैलेंट है वो निकाला है, जो अभी मतलब आज भी अभी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इस टाइम पे सना गुप्ता हैं। कोरोना के टाइम पे इन्होंने भी बहुत इनोवेटिव काम किए हैं, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले हैं, खुद की अपनी बेकरी इन्होंने खोली है। तो पूरी इनसे बातचीत करेंगे कि भाई ये आइडिया इनको कहाँ से आया। सना, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि पढ़ाई करते हैं आप? या मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ। अच्छा। इसके बाद मैंने एमबीए करनी है। कहाँ से कर रहे हैं बीकॉम? बीकॉम मैं गांधीनगर कॉलेज से कर रही हूँ, मेरा लास्ट सेमेस्टर है ये। अच्छा। एंड आफ्टर दिस मैं एमबीए करूँगी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो एमबीए से फिर ये बेकरी तक का ये जो रास्ता था, ये मतलब कैसे, क्या इंस्पिरेशन, कोई स्टोरी है पीछे? या मेरे को और मेरी बहन को स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा शौक था कि हाँ हम केक्स वगैरह बनाएं, कभी ऐसे प्रोफेशनली नहीं बट अपने लिए बनाएं। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा होता था कि केक्स जो बनते थे वो इतने मेसी होते थे, या तो वो ओवर कुक्ड होते थे या अंडर कुक्ड होते थे। एंड अच्छा, सच बताना मुझे कि पहली बार जब आपने ट्राई किया पहली बार, तो उस टाइम पे रेसिपी कहाँ से देखी थी? यूट्यूब से ही देखी थी मैंने। वही यूट्यूब से? या ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा मेसी होता था। फिर उसके बाद मैंने अपनी कज़न से रेसिपी ली थी, एंड वो जब मैंने बनाया तो बन गया। तो मुझे लगा कि हाँ मैं बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम है, मैं बना सकती हूँ। अच्छा। या तो फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा बनाना। तो कभी कभी पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आते थे फैमिली से, कभी नेगेटिव भी आते थे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में कैसा रिव्यू था? नेगेटिव ज़्यादा था कि पॉजिटिव? स्टार्टिंग में तो कोई टेस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ डस्टबिन टेस्ट करता था वो तो। अच्छा, डस्टबिन में डाल देते थे। नहीं, मुझे बताएं, जब आप केक बनाते थे तो उस टाइम पे मम्मी का रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि किचन तो उन्होंने ही साफ़ करनी होती होगी। नहीं, किचन में साफ़ कर देती थी, बिकॉज उनके गुस्से से सभी डरते हैं। तो अच्छा। वो है कि खुद ही साफ़ कर दो तो बेटर या रहेगा। मम्मी ने पहले ही बोल के रखा था कि बेटा तू किचन में गई तो है, बेटा ये जो सारी तूने ये जो फैलाया है यहाँ पर, ये सारा साफ़ करके बाहर करोगे? निकलना। एग्जैक्टली, अच्छा, तुम ही साफ़ करोगे। अच्छा, मम्मी की थोड़ी टोन सुनाओ, कैसे बोलते थे? नहीं अच्छा, थोड़ा बताओ कैसे बोलते थे? नहीं, उनकी आंखें, बस वो आंखें दिखा दें, वो अच्छा, काफ़ी है। expression ही बहुत या थे। एक्सप्रेशन से काफ़ी है उनके। अच्छा, फिर? या तो फिर उसके बाद जब थोड़ा अच्छे से बनने लग गया, एंड अभी जैसे कोरोना था तो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम था, तो मतलब इट्स बेटर, मतलब मुझे ऐसा है कि फ्री बैठ के फ़ोन वगैरह चलाना है, वो भी एक लिमिट का ही चला सकते हो तुम। और कोरोना में तो वैसे भी घर के अंदर, घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, वही 4 कमरों में ही घूमना होता तो था। एग्जैक्टली, तो कुछ करने को नहीं है, तो अपना कुछ टैलेंट ऐसा एक्सप्लोर करो कि हाँ जब तुम कहीं बाहर खड़े हो तो तुम्हें आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा, ये कोरोना में ख्याल आया? नहीं, मुझे स्टार्टिंग से ये चीज़ है कि आप सिर्फ अपने मतलब जैसे कोई होता है कि हाँ ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ही तुम्हें लोग जानते हैं, बट मुझे ऐसा है कि यार सब, मतलब हम सब टैलेंटेड है। अभी कुछ ऐसा तो है नहीं कि 90 सेंचुरीज़ के हैं, मतलब इतने बड़े हो गए हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हाँ ठीक है लोग हाँ हमें खुद से खुद जाने। तो मैंने फिर एक प्रोफेशनल कोर्स करा था। देन आफ्टर दैट मैंने जब ऑर्डर्स वगैरह लेना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा, मतलब किस साल में आपने शुरू किया ये? मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है। 2021? या मैंने फर्स्ट जुलाई को स्टार्ट करा था लास्ट ईयर। अच्छा, पहला केक कौन सा बनाया? मैंने पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक। या अच्छा, तो तब क्या रहा था घर का माहौल?
नहीं ठीक था, कुछ नहीं, मतलब अब उनको आदत सी हो गई थी, 4-5 साल से देख रहे हैं तो उनको आदत सी हो गई है। अच्छा, ये सारा जो है 4-5 साल से चल रहा या था? मतलब ट्राई आप हाँ, मैं 4-5 साल से स्टार्ट कर रही थी, लाइक आफ्टर 12th। तो 12th के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम था, 2-3 मंथ्स थे, तो तब मैंने स्टार्ट करा था ये सब करना। अच्छा, तो कॉलेज भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, बीच में एग्जाम्स भी होते हैं, तो साथ में ये केक वाला भी सिलसिला, ये कैसे मैनेज किया फिर? ये एज सच अभी मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर लॉकडाउन में ही निकला है कॉलेज। अच्छा। तो मैंने अभी ये प्रॉब्लम फेस करी नहीं है। पेपर हाँ, भी ऑनलाइन हुए होंगे? या पेपर भी ऑनलाइन हुए, तो मैंने अभी ये प्रॉब्लम फेस करी नहीं है। बट हाँ, फ्यूचर में मैं करूँगी, तो तब उसके देखिए। लिए क्या सोचा हुआ है? नहीं, बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मोर ओवर मैं अपने केक भी रात में बनाना प्रेफर करती हूँ अकेले। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं रात का कहीं ये मतलब सिलसिला तो नहीं है कि रात में मम्मी सोई होती है, पापा सोए होते हैं, शांति होती है? हाँ, शांति होती है और किचन अपनी होती है उस टाइम पे, तो अपनी आप कर होती है उस सकते टाइम हो। पे, या कुछ नहीं हो सकते, गन कुछ टूट भी जाए तो कहाँ नींद खुलेगी घर वालों की? नहीं, है ना? वो तो है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि जब पाइनएप्पल केक बनाया, सबसे पहले टेस्ट किसने किया? वो सबसे पहले टेस्ट क्या था, दीदी ने। दीदी ने क्या कहा था? मतलब एक्सप्रेशन से ही पता चल गया होगा आपको? नहीं, उसको अच्छा लगा था। अच्छा लगा था? अच्छा, तो मम्मी को कराया, मम्मी पापा को टेस्ट कराया? नहीं, पापा तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करते, वो तो अभी भी मेरा केक टेस्ट नहीं करते हैं। 1 साल हो गया, अभी तक टेस्ट नहीं करते? नहीं, वो अभी तक वो मेरा कुछ टेस्ट ही नहीं करते हैं। कारण? ऐसे ही, डायबिटिक पेशेंट्स। अच्छा, डायबिटीज। या तो उनके लिए कभी आपने मतलब कोई बिना शुगर का केक बनाया नहीं। स्पेशली उनके लिए कि पापा आपके लिए स्पेशली मैं केक बना रही हूँ? कोई नहीं, कभी नहीं बनाया, ट्राई भी नहीं किया कभी? अच्छा, जब नया आपने केक बनाना शुरू किया तो उस टाइम पे पापा ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं, उनका था कि हाँ ठीक है, अगर आपको लग सकता है, आप कर सकते हो तो कर लो। मतलब ऐसे कभी उन्होंने मुझे रोका नहीं है किसी चीज़ के लिए, लाइक टच वुड। बट उनका था कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप में है इतना टैलेंट, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। ऐसा जब स्टार्टिंग में केक बनाना शुरू किया था तो खर्चा खुद किया था, अपनी पॉकेट मनी पूरी रखी थी या मम्मी पापा से भी थोड़ा थोड़ा? नहीं, बस उनसे मशीनरी के पैसे लिए थे, बाकी जो होता है वो मैं खुद करती हूँ। अच्छा, कितनी लगभग पॉकेट मनी खर्च की होगी? स्टार्टिंग में 5-10,000 तो लग जाते हैं। 5-10 हज़ार या सिर्फ इसी पर? अच्छा, तो अब पब्लिक से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ऐसा था नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना कर सकती हूँ, बट हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, बेकरी कहाँ पर है आपकी और बेकरी का नाम क्या है? बैटर एंड क्रम्स, और ये अखनूर रोड पे बरनाई। बैटर एंड क्रम्स, अंग्रेजी ना है मुझे नहीं, मतलब मुझे बताओ सादे लफ्ज़ों में, मतलब क्या मतलब है इसका? बैटर इज़ कि जब आप केक को बेक करने लगते हो तो जो अनबेक्ड होता है उसको हम बैटर कहते हैं। सो दैट्स वाई मैंने बैटर एंड क्रम सोचा। थोड़ी मैंने ऑब्वियसली गूगल भी हेल्प करता है ये। मैंने नॉर्मली सुना है सोनू बेकरी, ठीक है, राजू बेकरी, मैंने इस तरीके की बेकरी के नाम सुने हैं, ठीक है। कोई और हाई लेवल की बेकरी होगी, ठीक है, उसके नाम सुने, नहीं तो हमने तो ये इस तरीके की बेकरी सुने। बैटर एंड क्रम्स, ये कहाँ पर है? ये है अखनूर रोड पे बरनाई। अच्छा, बरनाई में है। आप रहते भी बरनाई? हाँ जी। अच्छा, अब केक भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब मुझे बताएं कि अपना पढ़ाई वाला सिलसिला आप जारी रखेंगे कि ये जो बेकरी वाला आपने शुरू किया है अब इसको आप आगे प्रोफेशनली कंटिन्यू करेंगे? या अभी तो मैंने MBA करनी है, तो मेरा मेन फोकस वहाँ पर है। तो MBA के साथ बेकरी मैं भी लाइक घर से ही रन कर रही हूँ। आफ्टर MBA मैं थोड़ा इसको वाइडन अप करने का सोच रही हूँ थोड़ा। अच्छा, या बड़ा करेंगे? या वाइड। अच्छा, तो मतलब वहाँ पर मतलब स्टाफ आपने रखा हुआ है? नहीं, ऐसा अभी नहीं रखा। अभी आप खुद ही सारा मैनेज मैं खुद कर लेती हूँ अभी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि एट अ टाइम, मतलब बर्थडे पार्टी हो, ठीक है, तो एट अ टाइम ही आपको कॉल आ गया हो, भाई इतने केक्स रेडी करो, और आप अकेले हो, तो उस टाइम पे मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आपने कभी मैनेज की है? नहीं, ऐसा कोई मैनेज नहीं करी है, बिकॉज ऐसा ही रहता है कि प्रायर ऑर्डर में लेती हूँ पहले ही ले लेती या मेरे को एक। अच्छा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी का जन्मदिन नहीं याद है ना, क्योंकि मुझे तो वैसे भूलने की आदत है, तो मुझे जन्मदिन ज़्यादा याद रहते नहीं है, मुझे अपना रह जाता है याद,
ठीक है, बनी रहेगा। नहीं माँ बाप का भी रह जाता है यार, ठीक है, बाकी जो आसपास के पड़ोस के जैसे कभी कोई दोस्त हो गया उनके नहीं, फिर उनका उसी दिन पता चलता है। तो जैसे अब एट अ टाइम अगर किसी को, क्योंकि सिर्फ मेरी नहीं, मे भी आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा होता होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपको पता चला हो कि भाई ओहो शिट आज तो मेरी दोस्त का बर्थडे है, तो आपने उसी टाइम कोई बड़ा एग्जॉटिक सा केक ऑर्डर करना हो, तो उस तरीके की मतलब वैसे आप ऑर्डर लेती हैं जैसे 2-3 घंटे पहले, या हाँ मैं तब भी ले लेती हूँ, बिकॉज मेन मुझे होता है कि मेरा केक बेक रहना चाहिए, बाकी डेकोरेशन जो करनी होती है उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हाँ मैं सेम डे भी ले लेती हूँ ऑर्डर, बट डिपेंड्स अपॉन के कितना टाइम है। किस किस वैरायटी के केक्स बनाती हैं आप? लाइक मैं चॉकलेट्स केक बना लेती हूँ, फ्रूट केक, मेरे फ्रूट केक बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब फेमस है या मुझे बनाई में? नहीं बाहर भी, मतलब ज़्यादातर मेरे फ्रूट केक्स ही चलते हैं। और लाइक मैं केक जार्स वगैरह बनाती हूँ, चॉकलेट्स हो गए वो बनाती हूँ, डोनट्स, ब्राउनीज, ये सब सब कुछ? या अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो जितना भी मटेरियल है ये पहले से आप तैयार करके रखती हैं, क्योंकि आजकल तो गर्मियाँ भी हैं तो जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो आप पहले से सब तैयार करके रखती हैं कि एट अ टाइम ही अगर आपको हो तो उस टाइम ऑन एट अ टाइम में मैं बनाती हूँ, मतलब फ्रेश होता है या। सारा? अच्छा, तो अगर लोगों को आपको कांटेक्ट करना हो तो कोई कांटेक्ट नंबर उनको बताएं, और कैसे कैसे थोड़ा सा अपने फ्रूट केक की जो बहुत फेमस है उसकी थोड़ी रेसिपी भी लोगों से बताएं, क्या पता लोगों का मन कर गया हो फ्रूट केक ट्राई करने का तो वो घर पे ट्राई करें। नहीं रेसिपी तो मैं नहीं शेयर करूँगी, वो आप यूट्यूब पे चेक करो। क्यों? मैंने जितना मैस क्रिएट किया थोड़ा बाकी लोग भी करेंगे ना मैस क्रिएट। अच्छा, मतलब आपको लोगों को थोड़ी दिक्कत फील करवानी या है? दिक्कत जितना स्ट्रगल हमने किया बाकी भी करें थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा आइडिया ही दे दो, हिंट ही दे दो कि अब इतना तो हमें पता चल गया फ्रूट केक में फ्रूट्स डालने हैं, फ्रूट्स ही डालने हैं और ब्रेड डालनी है, ब्रेड डालनी है, और थोड़ी टेक्निक बताओ कि कितने टाइम तक थोड़ा प्यार सा से बनाओ, थोड़ा तो बन जाएगा। प्यार से बनाए तो थोड़ा बन बिल्कुल। जाएगा। अब जब आपने स्टार्टिंग में बनाया था तब प्यार से बनाया था कि गुस्सा चढ़ा हुआ था उस टाइम पे, बहुत फ्रस्ट्रेशन? ट्राई कर रहे थे तब मैं सो रहा था ना तो गुस्सा आ गया था। कभी ऐसा गुस्सा चढ़ा केक बना नहीं तो वहीं पे रख देते हैं, वहीं पे रख दिया? डस्टबिन ने तो फिर अलग अलग वैरायटी के केक आपके टेस्ट किए होंगे, एग्जैक्टली है ना? अच्छा, तो अब लोगों को आप एक बार बता दें कि अगर उनको आपको कोई ऑर्डर देना हो, और साथ में आप बर्थडे पार्टीज भी मैनेज करती हैं? या मैं बल्क में भी ऑर्डर्स लेती हूँ, जैसे किसी को किटीज़ वगैरह के लिए चाहिए, बर्थडेज़ के लिए चाहिए, या ज़्यादातर अब क्या होता है कि फेयरवेल्स होती हैं या स्कूल्स में बर्थडेज़ होते हैं तो रिटर्न गिफ्ट्स भी यही देते हैं कई लोग, तो उसके लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, हैम्पर्स वगैरह। एंड या अगर मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है आपके पेज का? बैटर एंड क्रम्स 9, एंड वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अच्छा, या सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। जब भी कोई सामान खरीदना होता है या कोई खाने पीने की चीज़ खरीदनी होती है सबसे पहले दिमाग आता है रेट जेन्युइन होना चाहिए। तो मुझे बताएं कि आपके केक के जो रेट हैं वो कहाँ से शुरू हैं और मतलब किस तरीके के रेट्स हैं? या मेरे रेट्स 700 से स्टार्ट हैं एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट्स लाइक 1100-1200 बस? या। अच्छा, बिकॉज बहुत मेरा ऐसा मतलब लाइक मेरी थिंकिंग ऐसी है कि यू नो अभी मेरा इनिशियल है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी, और बहुत सी ऐसी बेकरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हैं, ठीक है, तो अगर मैं भी वैसे रेट्स रख लूँगी तो कोई मेरे पास इतना ट्राई करने आएगा नहीं, एंड मुझे इस टाइम पे कस्टमर्स चाहिए, लाइक मैं अपने मार्केट में नाम बना सकूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में रेट्स थोड़े कम रखे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, हम जम्मू के बहुत किसी कैफ़े से आपको कोलैबोरेशन का कोई मतलब आया कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए? या मुझे एक बार ही आया था एक कोलैबोरेशन के लिए, या बट यही होता है कि होम बेकर्स में क्या होता है, लाइक अगर मैंने बल्क में एक चीज़ बनानी है तो ऑब्वियसली मेरे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा वैसे हैंडल हो जाते हैं और मेरे कॉस्ट है वो कट हो जाती है, बट होम बेकर्स के केक्स ही बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है बस मैदा डल रहा है और चीनी डल रही है और कुछ नहीं डल रहा, बट वो बाकी कॉस्ट वगैरह लोग वैसे बोलते भी हैं कि हाँ इससे बेटर था कि हमने घर पे बना लिया होता। या एग्जैक्टली, तो वो चीज़ होती है, तो होम बेकर्स के रेट थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कैफ़े वगैरह में दे रही हूँ तो उनको भी आगे प्रॉफिट अर्न करके ही बेचना है, तो वो चीज़ थोड़ी मिक्स हो जाती है और वो मतलब वो मैच नहीं हो पाती है। तो आपको इससे प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत? नहीं ठीक है, हो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? या अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि और भी कैफेज के साथ आप कोलैबोरेट करें? ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, तो अब आगे का प्लान क्या है आपका फ्यूचर का बैटर एंड क्रम्स को लेकर?
यही प्लान है। अभी तो मैं अपने 2 साल यही MBA करूँगी, उसके बाद आई एम थिंकिंग कि मैं अपना एक आउटलेट खोलूँ होपफुली। तो तब तक ये बैटर एंड क्रम्स 2 साल तक कौन चलाएगा? नहीं मैं ही चलाऊँगी, बट होम बेकरी लाइक टाइप्स। अच्छा, वैसे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? या मैं डेफिनेटली यही बोलना चाहूँगी कि सब मतलब लाइक एवरीवन शुड हैव अ ड्रीम, एंड उनको वो ड्रीम जो है वो फुलफ़िल करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप एक ड्रीम रखोगे, एक एम है आपकी लाइफ में, और आप उसको फुलफ़िल करते हो, तो आपको एक बहुत मतलब इट्स लाइक अ बेस्ट फीलिंग, और वो आप किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हो, एंड एक खुद की आपकी आइडेंटिटी बनती है, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, आखिर में जाते जाते अब 1 साल हो गया है, अब पेरेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा है? नहीं, अब उनका काफ़ी अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़ा होता था। अब कहते हैं कि बना कर खिलाओ कुछ? डायबिटिक पेशेंट्स है मेरे नहीं, दोनों मम्मी, पेरेंट्स। अच्छा, मम्मा भी हाँ डायबिटिक पेशेंट्स है, तो उनको ऐसे होता नहीं है खाने का, बट हाँ ये होता है कि बना के उनको खिला दो, बना के उनको खिला दो। अच्छा, वैसे relatives को खिला या ठीक है। तो आपने सुना कि जम्मू की लड़की जिसने कोरोना के टाइम पर बैटर एंड क्रम्स नाम की एक बेकरी खोली, और जो कि आज बहुत बढ़िया जो है काम वो हो रहा है, लोगों तक भी वो पहुंच रहा है, लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने आखिर में कहा कि सबका एक ड्रीम होना चाहिए, सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करें। इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया है, पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ साथ में अपनी बेकरी भी मैनेज कर रही हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल रहा था इनका, सबका ही रहता है स्ट्रगल। अब आपको यूट्यूब से सीखना है तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा। तो उम्मीद यही रहेगी कि आने वाले टाइम में जम्मू के और भी ऐसे बच्चों से मुलाकात हो जो इसी तरीके का टैलेंट लेकर सामने आए, और जब भी ऐसे बच्चों से मुलाकात होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।